दुनिया में बेनकाब हुआ पाकिस्तान, सिर्फ चीन और तुर्की ने की मदद। पाकिस्तान को यूएई से भीख में मिला एयरपोर्ट भारत ने किया नेस्तनाबूद। दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम देश, सिर्फ तुर्की अजरबैजान ही आए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद अब तुर्की को भी सबक सिखाएगा भारत। पाकिस्तान और भारत के बीच जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान हुआ है, उसके बाद से ही कई तरीके की खबरें सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि दुनिया में 50 से भी ज्यादा मुस्लिम देश हैं, लेकिन आखिर इन मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं की? क्यों ये भारत के रुख के साथ खड़े नजर आए और सिर्फ चाइना, अजरबैजान और तुर्की जैसे देश थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। अब इस पूरी तरीके की जो कूटनीतिक स्थिति दुनिया में स्थापित हुई है, उससे पाकिस्तान का जो चेहरा है पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से उजागर हो चुका है। बता दें, भले ही पाकिस्तान भारत की ओर से जो सैन्य संतुलित कार्रवाई की गई है, इसको लेकर के रोना रोता रहा हो पूरी दुनिया के सामने, लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने सिर्फ और सिर्फ भारत का ही साथ दिया। हालांकि चाइना, तुर्की जैसे देश थे जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की है, लेकिन इन सब के बीच में अब देखने को मिल रहा है कि दुनिया में पाकिस्तान की स्थिति भले ही कमजोर हो रही हो, लेकिन भारत की स्थिति उतनी ही ज्यादा मजबूत हो रही है। बता दें कि पाकिस्तान को भारत ने जवाब देते हुए ऐसी बारूदी कार्रवाई की कि लाहौर, कराची से लेकर के इस्लामाबाद भी दहल उठा। वजीहत से बचने के लिए पाकिस्तान ने काफी इसको छुपाना चाहा, लेकिन जब तस्वीरें सामने आई तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारत के शौर्य की मुहर लग चुकी थी। भारत ने पाकिस्तान के अलग अलग सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया, साथ ही उसे यूएई की भीख में मिला एयरपोर्ट भी नहीं छोड़ा। पंजाब के रहीम यार खान जिले में शेख जायद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दोस्ती का प्रतीक माना जाता है, उसे भारतीय हमलों में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि रहीम यार खान एयरबेस को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। हमले में रॉयल लाउंज पूरी तरीके से नष्ट हो गया। हवाई अड्डे पर जहां विमान खड़े होते हैं, वहां 10 फुट चौड़ा गड्ढा बन गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो रहीम यार खान एयरबेस है, उसकी पूरी की पूरी स्ट्रिप लाइन ध्वस्त हो चुकी है। इतना ही नहीं, पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरबेस का, वो भी तबाह हो चुका है और ये पाकिस्तान को बुरा जख्म दे गया है। बता दें कि शेख जायद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को रहीम यार खान हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहीम यार खान में स्थित है। इसका नाम जायद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने हवाई अड्डे के निर्माण और रहीम यार खान में अपने महल तक सड़क के निर्माण के लिए पैसा पाकिस्तान को दिया था, या यूं कहें कि पाकिस्तान को भीख दिया था। अब उसका नामो निशान भी भारतीय सेना के शौर्य ने खत्म कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन वॉर के बाद संघर्ष विराम का ऐलान हो गया है। इन सब के बीच पाकिस्तान और तुर्की के दोस्ताना संबंधों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। ड्रोन के दौरान तुर्की के ड्रोन के सहारे ही पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था। ऐसे में एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अब भारत को ग्लोबल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के साथ ही तुर्की की भी मजबूत घेराबंदी करनी होगी। इसके लिए भारत को ग्लोबल पॉलिटिक्स में अखंड सरप्राइज का मुद्दा गरमाना होगा, जो पाकिस्तान और तुर्की के दोस्ताना संबंधों के गुब्बारे की हवा निकालने वाला कदम हो सकता है। तो ऐसे में आपको समझाते हैं कि आखिर अखंड सरप्राइज का मुद्दा क्या है, इसमें तुर्की की भूमिका क्या है और भारत अब इसको लेकर के संभावित कदम क्या उठा सकता है। आपको बता दें कि भारत के साथ तनाव को लेकर के दुनिया के तमाम मुल्कों में से सिर्फ तुर्की, अजरबैजान ने ही पाकिस्तान का खुल करके समर्थन किया। इस तनाव में दुनिया के 50 मुस्लिम देशों में से सिर्फ ये 2 देश ही हैं जो शुरुआत से लेकर के पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। हालांकि संघर्ष के चौथे दिन के बाद चीन भी खुल करके पाकिस्तान के साथ समर्थन में उतर आया। वहीं कई मुस्लिम देश जैसे कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, जो कि पाकिस्तान को काफी धन मुहैया कराते हैं, लेकिन तेजी से बदलती भू राजनीतिक स्थितियों के बीच दोनों देश पहले से ही पाकिस्तान से किनारा कर भारत के करीब आते नजर आ रहे हैं। अब जबकि संघर्ष विराम लागू हो चुका है, ये सवाल बदस्तूर
तंदूर कायम है कि आखिर ये दो देश ही पाकिस्तान के सुर में सुर क्यों मिला रहे थे। विशेषज्ञों के मुताबिक निहित स्वार्थ में उलझे कुछ देशों को छोड़ करके तकरीबन सभी मुस्लिम देश अब पाकिस्तान की ये अहमियत जान चुके हैं कि वो मजहब के नाम पर आतंकवादी नेटवर्क को पाल पोस रहा है और इसका इस्तेमाल भारत और अन्य पड़ोसी देशों में हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करता है। मुस्लिम देशों का रुख भारत पाकिस्तान तनाव को धर्म के चश्मे से देखने के बजाय कूटनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण पर केंद्रित रहा है। इसे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना गया क्योंकि इस्लामाबाद लंबे समय से खुद को दक्षिण एशिया में इस्लाम के झंडबदार के तौर पर मौजूद करता आया है। यह अलग बात है कि भारत में मुसलमानों की संख्या कम नहीं है, बल्कि यहाँ तो दुनिया में दूसरे सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश पाकिस्तान को काफी धन मुहैया कराते हैं, लेकिन तेजी से बदलती भू राजनीतिक स्थितियों के बीच दोनों देश पहले से ही पाकिस्तान से किनारा कर भारत के करीब आते दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस्लामी दुनिया ने महसूस किया है कि पाकिस्तान कश्मीर मसले को बातचीत से हल ही नहीं करना चाहता, बल्कि पहलगाम जैसे जघन्य हमलों की साजिश में जुटा हुआ है। सरकार और फौज दोनों ही आवाम के बीच अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कश्मीर राग अलापते रहते हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन लंबे समय से ऑटोमन साम्राज्य की तर्ज पर पूरी इस्लामी दुनिया के अगुवा बनकर के अपने देश का प्राचीन रुतबा लौटाना चाहते हैं। एर्दोगन की इस महत्वाकांक्षा को पाकिस्तान सरकार और शीर्ष सैन्य नेतृत्व का समर्थन मिलता रहा है और यही वजह है कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य साजो सामान मुहैया कराया। विशेषज्ञों की माने तो तुर्की इस्लामिक सहयोग संगठन या OIC में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। 57 सदस्यीय ब्लॉक में सऊदी अरब और ईरान का वर्चस्व है और तुर्की एक इस्लामी राष्ट्र के समर्थन के नाम पर अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है। वहीं अजरबैजान की स्थिति थोड़ी सी अलग है। सीधे तौर पर पाकिस्तान का समर्थन न होने के बावजूद अजरबैजान तुर्की के साथ घनिष्ठ राजनयिक, आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक संबंधों के कारण भारत विरोधी पाले में खड़ा दिखाई दिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीवेस अक्सर भारत को लेकर तल्ख रवैया अपनाते रहे हैं। विशेषज्ञ इसे अंकारा का उपग्रह तक करार देते हैं। अजरबैजान के पाकिस्तान के साथ संबंध आर्मेनिया के खिलाफ 2020 की जंग के दौरान विकसित हुए थे, जब इस्लामाबाद ने बाकू का खुल करके समर्थन किया और उसे सैन्य समर्थन की पेशकश की थी। इसके अलावा आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ जंग में भारत ने खुलेआम आर्मेनिया का समर्थन किया था, इसलिए भी अजरबैजान भारत का विरोध कर रहा है और पाकिस्तान के साथ खड़ा है। साथ ही आर्मेनिया भारत से हथियारों का बड़ा खरीदार है, यानी कि दुनिया में 50 ऐसे मुस्लिम देश हैं जिनका झुकाव कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर ना जा करके भारत की ओर है, क्योंकि एक ओर जहां पाकिस्तान ये राग अलापता है कि कैसे भारत उन पर बेवजह हमला कर रहा है और खुद को इस्लामिक कंट्री बता करके रोना धोना पूरी दुनिया में मचाता है ताकि जो इस्लामिक कंट्री है वो पाकिस्तान की मदद करे। लेकिन अब जब इस्लामिक जो कंट्री है उन्हें ये चीजें पता चल रही हैं कि कश्मीर का मुद्दा हो या फिर भारत में आतंकी हमले हो, इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही हाथ होता है और पाकिस्तान जानबूझ करके इन तमाम मसलों को बातों के जरिए हल नहीं करता, बल्कि वो अपने यहाँ पर आतंकवाद को पालता पोसता है, जिसकी वजह से ये तमाम जो मुस्लिम देश हैं वो धीरे धीरे करके अब पाकिस्तान से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही UAE हो या फिर दुबई हो, वो भले ही पाकिस्तान को धन मुहैया कराते हैं, लेकिन जब बारी मदद करने की आई या फिर सपोर्ट करने की आई तो वो पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ खड़े नजर आए। और ऐसे में एक चीज दुनिया भर में देखने को मिली कि जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया, उसने जो पहलगाम में आतंकी हमला किया था उसके बाद, तब दुनिया में पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया और ये चीज पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब करती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।